नेशन। सूरज, आज सूरज कहाँ से निकला? सूरज कहाँ से निकला? जो हमारी समस्या दूर करने वाले सूरज हमने आज देखे। स्कूल में मेड ने जो खाना बनाती थी उनकी डेथ हो गई। उनके नहाने के लिए पानी नहीं था घर में। कम से कम उनकी डेड बॉडी शाम के 8 बजे पहुंची। उस वक्त हम लोग पानी के लिए तरस रहे थे। उस वक्त कहने लगे चलो पानी लाए, पानी लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं अबरार बट। नाज़रीन कराम, अभी हम भद्रवाह के इलाका कारा छतरा के इलाके में है और यहाँ चरोटा में है। और यहाँ आज हमारा आना इस तरह हुआ कि यहाँ के लोग परेशान हैं पानी को लेकर। ना ही किसी नौकरी मांग रहे हैं, ना ही कोई रोज़गार मांग रहे हैं। 70 साल से लेकर अभी तक जो है पानी की डिमांड कर रहे हैं और पानी इनको कोई जो है नहीं दे रहा है, पानी कोई इनको प्रोवाइड नहीं कर रहा है। और जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ के लोग जो है उनके आंखों में जो है आंसू थे। बच्चों से लेकर जो बुजुर्ग जो है वो रो रहे थे और पानी के लिए रो रहे थे। और पानी जो है पीने का पानी जो है ना ही पीने के लिए, ना ही किसी घर के काम के लिए जो है पानी इनको जो है नहीं मिलता है। नाज़रीन, हम भद्रवाह से सेरी तक 7 किलोमीटर गाड़ी में चलकर आए। उसके बाद जो है यहाँ ऊपर जो है पैदल का सफ़र हमने 3-4 किलोमीटर का तय किया। उसके बाद हम यहाँ पहुँचे और यहाँ के लोगों का जो हाल है वो बहुत खस्ता हाल है। 3-4 किलोमीटर इनको पैदल आना पड़ता है और इस खाली कुएं से, जिस कुएं में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा पानी है और पूरी आबादी जो है 700 लोग यहाँ पर रहते हैं। पॉपुलेशन जो है वो लोग जो है इससे जो है गुजारा करते हैं। जो दावे बड़े बड़े करती है हमारी इंतज़ामिया या फिर सरकार हिंदुस्तान को डिजिटल बनाने का, डिजिटल इंडिया बनाने का, टेक्नोलॉजी के दौर में भी ये लोग जो है इस कदर जो है पानी के लिए तरसते हैं, जो कि बहुत ही शर्म की बात है हमारे हुक्मरानों के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि इनको जो है पीने का पानी जो है वो नहीं दे पाती है। क्या ही उम्मीद लगाए हैं हम ऐसे लोगों पे कि वो क्या भला किसी का कर पाएंगे। सर, मैं मीडिया वालों को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने आज आकर हमारे गांव का मुआयना किया और हमारे हालात जाने कि यहाँ पर कैसे ये लोग जी रहे हैं बिना पानी के। छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, माल मवेशी हमारे बिना पानी के हम कैसे जी रहे हैं। हमारे गाँव की इतनी बुरी खस्ता हालत है कि यहाँ पर हमारा मन करता कि इस गांव को छोड़कर ही चले जाएं यहाँ से। इतनी बुरी हालात है हमारे गांव की सर। यहाँ पर कोई नहीं पूछता हमें। आते हैं बड़े बड़े आते हैं लोग, पंचायतें आती हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं हमारे गांव में, हमें वोट दो, आपके घर में हम पानी लगाएंगे, घर घर में नल के पहुँचाएंगे। तो बाद में जब वो जीतते आते हैं उसके बाद हमें कोई नहीं पूछता कि आप जिंदा हैं या मरे हुए हैं। हमारे गाँव में कोई 4 महीने हुए हमारे घर के बड़े मेड, यहाँ स्कूल में मेड ने जो खाना बनाती थी उनकी डेथ हो गई। उनके नहाने के लिए पानी नहीं था घर में। कम से कम उनकी डेड बॉडी शाम के 8 बजे पहुंची। उस वक्त हम लोग पानी के लिए तरस रहे थे। उस वक्त कहने लगे चलो पानी लाए, पानी लाए। सर, यहाँ पर उस वक्त हम डेड बॉडी को नहाते, पानी लाते, कहाँ से क्या करते। हमने फोन भी किया, फोन कर हमने बहुत मुश्किल से हाथ गुजारिश उनको कि हमें पानी चाहिए। और उन्होंने उस वक्त हमें रात को पानी, हम छोटे छोटे बच्चे लेकर औरतें उस वक्त यहाँ पर कुएं पर आकर हमने रात को पानी लिया। उसके बाद डेड बॉडी को हमने नहाया। उस वक्त लोगों को पानी दिया। उस वक्त उन लोगों के उनके मुंह में पानी एक एक बूंद जो कि थक कर एक बहुत मुश्किल से घर पर पहुंचे थे सुबह खाना बनाने के लिए। मतलब हमारे गाँव में किसी चीज़ की सहूलत नहीं है, ना सड़क, हमारे गाँव में रोड भी नहीं है। अगर हमारे गाँव में कोई बीमार होता है उसको हम हॉस्पिटल पहुँचाते शायद वो रास्ते में ही दम तोड़ दे। यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। हमें सिर्फ आते हैं, वायदे करते हैं और फिर चले जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आज चरोटा गांव में यहाँ पर आया हूँ और लोगों की बहुत सी मुश्किलों का हमें जो है वो देखने को मिला कि लोग यहाँ पर रो रहे हैं। और मुझे सबसे पहले तो वो बुज़ुर्ग जो 90 साल की आयु के हैं और उन्होंने हमारे सामने जो है वो आंसू निकाले। और एक जवान बच्चे के सामने अगर एक बुजुर्ग रो रहा है तो आपको क्या लगता है क्या मैं इन लोगों की जो है वो मदद नहीं करूंगा? मुझे किसी भी लेवल तक जाना पड़े, मुझे डी साहब तक जाना पड़े, मुझे डायरेक्टर सेक्रेटरीट तक जाना पड़े, मैं इन लोगों की समस्या जो है कम तक ग्रीवेंस जो है उनके टेबल तक पहुँचाऊँगा। और मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर ये पूरा भरोसा है कि अगर ये ग्रीवेंस उन तक पहुंचता है
तो उन लोगों का और इन लोगों को जो पानी है वो यहाँ तक पहुँचेगा। हमें अपने डीसी साहब से और एडीसी साहब पे पूरा भरोसा है। हम चाहते हैं कि हम इन लोगों की समस्या जो है जल्द से जल्द हल हो। और आपने जैसे अभी सुना होगा कि एक जो लेडीज़ है उन्होंने आपको बोला कि यहाँ पर जब डेथ हुई कि उनकी डेड बॉडी को जलाने तक, मतलब उनको नहाने के लिए जो है पानी तक नहीं था। तो एक कितनी शर्म की बात है हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के लिए कि यहाँ पर वोट लेने के लिए आप लोग आ रहे हो। कम से कम इन लोगों का पता करो कि ये लोग सही हैं नहीं हैं। अगर आप वोट लेते हो किस बेसिस पर आप वोट ले रहे हो? मेरा मेन मोटिव यहाँ पर ये नहीं है कि हम यहाँ पे अपना वोट बैंक करने के लिए, हम सिर्फ इनके ग्रीवेंसेस जो हैं वो टेबल तक पहुँचाएंगे। एज ए सोशल एक्टिविस्ट मैं इस चरोता गाँव को ये आश्वासन दिलाता हूँ कि विद इन नो गैप ऑफ टाइम में यहाँ पर डबल ए साहब और जेई साहब यहाँ पर पहुँचेंगे। मेरी उनके साथ टेलीफोनिक बात हो चुकी है और मैंने इन गाँव वालों को बोला कि आप अपनी समस्या उनके टेबल तक पहुँचाएँ। उसके बाद फॉलोअप करना, उसके बाद उनको प्रेशर, उनको एक तरह का सपोर्ट करना, उनको फॉलोअप करना, वो मेरा काम रहा। और मुझे पूरा आप मीडिया का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप 3.5 किलोमीटर 7 किलोमीटर का सफर आपने जो गाड़ी के थ्रू किया और 3.5 किलोमीटर आप चल के आए, और मैं आप मीडिया का बहुत शुक्रगुजार करता हूं। और मैं हमेशा इनके सुख और दुख में हमेशा खड़ा हूं। मुझे इन बुजुर्गों का आशीर्वाद और प्यार की जरूरत है। रजत कोतवाल इनकी समस्या के लिए हमेशा खड़ा है। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers coaching for 11th-12th Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.